हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, अब होली का त्यौहार भी आ चुका है और होली के त्यौहार में जो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ उसमें एक ही दिन का फ़र्क है, यानी कि आज 24 तारीख है और 25 तारीख को होली है। तो होली से पहले ही मौसम में गर्माहट शुरू हो चुकी है और होली के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गर्माहट हो जाएगी। तो जो टमाटर के पौधे थे वो टमाटर के पौधे अब टमाटर पकने लगे हैं और पौधे सूखने लगे हैं। मतलब आप इसमें रेगुलर पानी मैं डाल रही हूँ तब भी जो टमाटर के पौधे हैं वो सूखने लग गए हैं। लेकिन अब इनमें क्या हुआ है कि टमाटर धीरे धीरे करके कुछ तो गर्माहट से और कुछ इनका टाइम भी मैच्योर हो गया है, क्योंकि फल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, फल ठीक ठाक बना हुआ है। तो फल ठीक ठाक बना हुआ है, उससे पता लगता है कि शायद अब इसका मैच्योरिटी का टाइम भी आ गया था। तो इसी के हिसाब से मैंने इसलिए ये वाली सीडलिंग तैयार करी थी और मैंने सीडलिंग तैयार करके इन पौधों को लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कहा मार्च तक ये पौधे फल देने लगेंगे, यानी कि करीब करीब ये अप्रैल शुरू में पौधे तैयार हो जाएंगे, यानी कि फल देने के लिए बिल्कुल तैयार होकर के और प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए, अब टमाटर तो इनमें मिलने लगे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि धीरे धीरे करके इनमें से जैसे हल्का सा पीला होगा उन टमाटरों को तोड़ लूँगी, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो गई और होली से पहले ही मतलब आप धूप में बाहर खड़े नहीं रह सकते। तो मुझे महसूस हो गया है, मैंने कहा अब नहीं पार पड़ेगी। तो देखिए, पौधे में टमाटर खूब सारे भर भर करके टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ आधा मतलब 50% पौधा हरा है और 50% पौधा सूख गया है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब तो बेचारे ये तो उतार पर ही रहेंगे। और देखिए, जो गोभी में जो हेड बने हुए हैं उनको मैं अब 1-2 दिन में हार्वेस्ट कर लूँगी। और देखिए, बिना मौसम के जब हम लगाते हैं वो अच्छी तरीके से फल नहीं बन पाता है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत होती है वो गोभी मतलब गोबर की खाद पर करते हैं और इसी पर ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मतलब इस्तेमाल किया जाता है। कि क्योंकि अगर रासायनिक करना होगा तब तो मार्केट भरा पड़ा है, आप जाइए और मार्केट से सब्जी खरीद करके ले आइए। और ये देखिए, गोभी का फूल भी तैयार हो चुका है। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा आज मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम में अब इससे ज़्यादा ये बड़ी नहीं होगी। इससे ज़्यादा बड़ी अगर रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि गर्मी के कारण इसमें ये फूल मतलब बिखर जाएगा। यही होता है गोभी के साथ कि अगर थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे होता है तो गोभी का फूल बिखर जाता है। और ये देखिए, कितनी अच्छी और कितनी सुंदर गोभी मुझे मिली है। तो गोभी तो मैंने उखाड़ ली है और इसकी बनाऊंगी मैं सब्जी। तो और उसके बाद देखती हूँ कि और अब क्या, अगर जो पत्ता गोभी के पौधे मुझे देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ख़राब से अंदर का जो हेड है वो बिल्कुल ख़राब होने लग गया है। तो यही सोचते मैं क्या एक एक करके इसको सबको मिट्टी में इसकी खाद बना दी जाएगी, यानी कि मिट्टी का खाना तैयार कर दिया जाएगा। और ये पैकेट कुछ खाली हो गए हैं। और ये देखिए, ये मेरा स्नैक प्लांट का मतलब मेरा स्नैक प्लांट है और इसको मैंने एक पत्ते से लगाया था और ये खूब अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई। तो इसको मैंने उठा करके थोड़ा सा सेमी शेड में रख दिया है और सोच रही हूँ मैं इसको नीचे ले जाऊँगी, नीचे शिफ्ट करूँगी अपने बालकोनी में या कहीं पर। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा है। इसको ये बिना केयर, इसको किसी चीज़ की केयर की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लगा दीजिए और आप एकदम फ्री हो जाइए। और गोभी गोभी करीब करीब सब पौधों में बन रही है। और देखिए, एक गोभी का ये है, ये बहुत अच्छा हेड तैयार हो गया है इसका। तो ये सोचूं कि किसी दिन स्पेशल डिश बनाई जाएगी, क्योंकि ये घर की गोभी है, घर से हार्वेस्ट करी गई है, तो कुछ अच्छा ही बनाया जाएगा। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, रोज़ पानी देना, रोज़ देखना। तो घर की चीज़ तो आप जानते ही हैं। और ये मेरा परिजात का है, ये भी अच्छी तरीके से इसमें भी नए नए शूट्स निकलने लग गए हैं। अब तो इनका सीज़न आ चुका है फूलों का, तो रोज़ आइए और रोज़ आपको ये फूल खिले हुए मिलेंगे। क्योंकि जब इसका टाइम होता है, जब नवरात्रा शुरू होने वाली होती है उसके आसपास इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि अप्रैल मई जून 2-3 महीने ये दबा करके मतलब फ्लावरिंग करता है। और मेरे जो पालक के पौधे लगाए थे को भी उखाड़ करके कर दिया है साइड में। और जितने भी ये जो गार्डन में से वेस्टेज निकलता है, यानी कि जो पत्ते ख़राब हो गए हैं या जो सब्जियों के पौधे ख़राब हो गए हैं या जो बिल्कुल जिनका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो सब आप मिट्टी में मिलाते जाइए। आपको कुछ भी नहीं फेंकना होता है। टेरेस गार्डनिंग का ये उसूल होता है सबसे पहला। और टेरेस गार्डनिंग में तो कभी काम ख़त्म नहीं होता, चाहे आप कितना ही काम करिए, आपको रोज़ कुछ ना कुछ काम करने को मिलता ही है। तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि टेरेस गार्डनिंग बहुत कठिन होती है। और ये पत्ता गोभी जो एक ख़राब सी मुझे लग रही थी, इसके पत्तों में कीड़े लग चुके हैं,
क्योंकि अब बिना मौसम की है तो इसमें कीड़े लगना तो बहुत लाजमी बात है। और देखिए ये बड़े वाले ग्रो बैग को खाली कर दिया है और इसमें जो ये बैग के नीचे जो धान की पराली डाली थी वो बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोस्ट हो गई है। देखिए तो इस तरीके से नीचे बेड बना करके बड़े ग्रो बैग में डाला था। और अब इस मिट्टी को तो करूँगी तैयार, यानी कि इसको सूखने के लिए छोड़ूंगी। और जो मैंने पहले मिट्टी रख रखी है, यानी कि जो पहले वाली मिट्टी तैयार हो गई है, उसको भर देंगे ग्रो बैग के अंदर। तो यही सोच रही हूँ कि कुछ सब्जियां लगा दी जाए। गर्मी तो खैर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट तो चलता रहता है। टेरेस गार्डनिंग में हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्या करेंगे। खाली छत देखने से तो ज़्यादा अच्छा है कि उसकी देखभाल, केयर, सार संभाल में पूरा टाइम लगा रहेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और गुलाब के पौधे की भी सोच रही हूँ कि कटिंग कर दी जाए, लेकिन क्या करूँ कि जब भी आती हूँ तो इसमें मेरे को फ्लावरिंग दिखती है, इसलिए सोचती हूँ कि बाद में नेक्स्ट टाइम करके। खूब बहुत चौड़ा हो गया, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ गया है तो अब सोच रही हूँ कि इसकी कटिंग करूँगी। और ये देखिए ये जो गोभी लगाई थी इसको भी डाल देंगे इसी मिट्टी में। और इस मिट्टी को अब मैं 2 से 3 दिन 4 दिन तक इसी तरीके से पड़ा रहने दूंगी। और आपको क्या करना होता है गार्डनिंग में कि जैसे आपने एक ग्रो बैग खाली किया, ये मिट्टी खाली करी, तो आपको उसको रेस्ट देना होता है। और आप जब तक दूसरा ग्रो बैग खाली करके उसकी मिट्टी आप तैयार करके रखिए, तो आपको ऐसे कंटिन्यू तैयार मिट्टी मिलेगी। और आप जब भी कभी भी कोई भी चीज़ मिट्टी के अंदर मिलाएं, पौधा मिलाएं या कुछ भी डालें, तो आप उसको इसी तरीके से काट पीट करके और मिट्टी के अंदर दबा दें। ये नहीं कि मिट्टी के ऊपर पटक दिया, और नहीं, आप इसी तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो मिट्टी के गर्माहट से वो डिकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी। और इसी तरीके से आप सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर, बस खाली मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी मिट्टी के अंदर आपको जैसे उबली हुई चीज़ें, जैसे आलू के उबले हुए छिलके हो गए, या उबली हुई सब्जी हो गई, या तेल मसाले का कुछ हो गया, या बनी हुई, इस तरह की कभी मिट्टी के अंदर नहीं डालना होता है। आप मिट्टी के अंदर छिलके डालिए, आप पौधों का जितना फालतू वेस्टेज होता है वो डालिए। ये अब ये जितना भी आपको दिख रहा है, गोभी वो भी, टमाटर वमाटर, ये सब चल जाएगा इस मिट्टी के अंदर। और ये मिट्टी का बहुत ही अच्छा खाना बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी इसी से पोषक तत्व लेती है जो मिट्टी तैयार होती है। और एक ये बरबट्टी का पौधा पता नहीं अपने आप उगा है, तो इसको मैंने बिल्कुल सेफ तरीके से कर दिया है सेट। और कुछ पौधे लगाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उगे हैं, थोड़े थोड़े उगे हैं, थोड़े थोड़े नहीं उगे। तो इसी के साथ क्या किया जाए, अब कोई मार्केट से भिंडी के बीज लाने वाला नहीं है, तो मैंने कहा भिंडी के का मामला थोड़ा पेंडिंग छोड़ेंगे, अब बरसात के समय भिंडी लगाएंगे। और ये कुछ मैंने लौकी के बीज डाले थे, लौकी के बीज हो गए हैं। मतलब कि गार्डन में कुछ आगे पीछे चलता रहता है ऐसा। आप प्रॉपर टाइम पर सोचेंगे कि प्रॉपर टाइम पर हम ये चीज़ कर ले, ये चीज़ कर, थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी मिट्टी तैयार नहीं होती है, लेकिन आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। करते रहिए, चलता रहेगा, सब्जियां मिलती रहेंगी। मार्केट से कुछ खरीद करके खाइए, 80% घर में उगाइए, 20% मार्केट से खरीद करके लाइए। इसी के साथ वीडियो अब समाप्त करती हूँ।